तो देखो हम लोग ने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया उसके साथ, ताकि उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाए और उसकी इफेक्टिव वोल्टेज रेंज बढ़ जाए और गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज होने से बच जाए। गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से कैसे बच रहा है, आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज रेजिस्टर लगाया और दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगाने की वजह से जो करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा था वही करंट इस सीरीज रेजिस्टर से जाएगा, और गैल्वेनोमीटर आईजी से ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकता और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, और इसीलिए गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वही करंट इससे जाएगा। हालांकि इसकी अगर करंट मेजरिंग कैपेसिटी ज्यादा भी होगी तभी भी हम कुछ नहीं कर सकते कि गैल्वेनोमीटर इसके साथ सीरीज में लगाया, इसलिए हम करंट रेंज नहीं बढ़ा सकते, और करंट रेंज नहीं बढ़ा सकते और हमको तो वोल्टेज रेंज बढ़ाना था, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई जी इंटू कैपिटल जी, बट आई जी हम नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए हमने G की इफेक्टिव वैल्यू बढ़ा दी। G की इफेक्टिव वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसके साथ एक सीरीज रजिस्टर RS सीरीज में लगाया, जिसको आपके टेक्स्ट बुक पे X बोला है, ठीक है, और ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। अब इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर कभी भी किसी एखादे रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप वोल्टमीटर सर्किट में लगाते हो तो वो हमेशा सपोज ये एखादा रजिस्टर है, दिस इज सपोज टू बी अ रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट में लगाया और उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है, तो आप वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हो। हालांकि अगर इस रजिस्टर से जाने वाला करंट मेजर करना है तो आपको एमीटर लगाना पड़ता है। करंट मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एमीटर आप इसके साथ सीरीज में लगा दो, ए फॉर एमीटर, क्योंकि अगर आपको इस रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है वो मेजर करना है तो आप एमीटर लगाओ। एमीटर जो हमने कल तैयार करा था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, तो अभी जैसे मैं अभी आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट जिसके थ्रू चलने वाला करंट आपको मेजर करना है। हालांकि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है। जैसे कि एक मैंने बोला ये रजिस्टर है, इसके थ्रू कितना करंट चल रहा है ये आपको चाहिए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर। वो उसके साथ कैसे लगाना पड़ेगा, सीरीज में। और ये एमीटर हमने कैसे बनाया था, याद है, ये एमीटर बनाया था हम लोग ने, एक गैल्वेनोमीटर लिया था, उसके साथ एक स्मॉल वैल्यू वाला शंट हमने लगाया था पैरेलल में, याद है ना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके हमारा क्या बन गया था, एमीटर। वो एमीटर हम किसी एक रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा देंगे तो उस रजिस्टर में से चलने वाला करंट हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट थ्रू व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड। हालांकि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंपोनेंट। अब ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ या आपको मेजर करना है तो आप वोल्टमीटर इसके अक्रॉस लगाओगे, नहीं पैरेलल में लगाओगे। इसलिए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट अक्रॉस व्हिच द वोल्टेज ड्रॉप इज टू बी मेजर्ड। लेकिन वोल्टमीटर हमने कैसे बनाया था, वोल्टमीटर हमने एक गैल्वेनोमीटर और एक सीरीज रजिस्टर, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के ये बन गया था हमारा वोल्टमीटर। याद आ गया। तो ये डायग्राम जो आपके टेक्स्ट में ऐसी बताई है, देखो ऐसी करके बताइए, ऐसे रजिस्टर बताया, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर बताया है और एक एक्स करके बताया है। तो आप ये डायग्राम ऐसे बनाओ, ये हो गया ये आर जी और ये तुम्हारा आर एस यानी कि तुम्हारे टेक्स्ट के अनुसार एक्स। आ गया समझ में, ओके। तो भी देखो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो एक बार याद कर लेते हो। आर एस का फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू बी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। ये भी आपको मैंने बना के बताया था। आर एस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन, बी को लिखा था एन टाइम्स वी जी और वी जी का आई जी इंटू कैपिटल जी, तो आई जी कैंसिल हो गया और ये आ गया एन टाइम्स जी। तो ये देखो आर एस का फॉर्मूला आपका बन गया जी इंटू एन माइनस वन। आर एस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन में जी इंटू एन माइनस वन कैसे बनाया याद है, देखो ये आर एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन आई माइनस कैपिटल जी, वेयर वी स्टैंड फॉर एन टाइम्स वी जी और ये आई जी माइनस कैपिटल जी, whereas वी जी इज व्हाट, वी जी इज व्हाट, इट इज आई जी इंटू कैपिटल जी। आई जी कैंसिल, एन टाइम्स जी माइनस जी, तो जी को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में एन माइनस। इस प्रकार हमारा आर एस का फॉर्मूला बन गया था जी इंटू ब्रैकेट एन माइनस वन। तो ये सीरीज रजिस्टर, ये सीरीज रजिस्टर, दोनों भी सीरीज रजिस्टर के ही फॉर्मूले हैं, एक अलग पैटर्न में दूसरे पैटर्न में। लेकिन अभी मैं जो फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर यानी गैल्वेनोमीटर, उसके साथ हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया था। इन दोनों से करंट पास हो रहा था
IG। तो देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये पूरा हो गया वोल्टमीटर, ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल कंसेप्ट है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगे हैं? सीरीज में, और सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की क्या होती है? एडिशन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट। So RV, whereas effective resistance of the voltmeter RV is G plus RS, whereas RS is what? G into n minus 1. RS को रिप्लेस करो G into n minus 1। अब ये G और ये RS की वैल्यू G into n minus 1, तो G को कॉमन ले लो, ले लिया G को कॉमन, यहाँ पे रहेगा 1, हाँ G बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे रहेगा n minus 1, ये माइनस 1 प्लस 1 चले गए एंड यू गॉट n टाइम्स G। इस प्रकार इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर आपको मिला है RV इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर आपको मिला है RV इक्वल टू n टाइम्स G। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट अबाउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। नाउ लेट अस डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर मेजर्स द करंट, ये करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वोल्टमीटर क्या है? इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। जब कभी आपको एक आधे रजिस्टर में से कितना करंट जाना है वो अगर निकालना है तो आप एमीटर को उसके साथ सीरीज में लगाओ, और वोल्टमीटर को अगर एक आधे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है तो आप वोल्टमीटर को उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओ, यानी पैरेलल में लगाओ। तीसरा पॉइंट, ये क्या है? एमीटर होता क्या है? क्या हम लोगों ने बनाया परसों एमीटर, कैसे बनाया था? इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी G फॉर गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? तो एमीटर ये सिंपल, इट इज एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसके साथ एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने शंट कहा था, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दैट। कि गैल्वेनोमीटर के साथ देखो, ये गैल्वेनोमीटर था, इसके साथ हमने एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था शंट, और ये बन गया था हमारा एमीटर। वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद अ लो रेजिस्टेंस यानी शंट इन पैरेलल विद दैट। ओके, फिर वोल्टमीटर हमने कैसे बनाया था? इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। मतलब ये गैल्वेनोमीटर और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये बन गया था हमारा वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। इसलिए यहाँ पर कहा है इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजरिंग कैपेसिटी। जितना शंट आप कम लगाओगे, शंट इसके साथ जो पैरेलल में लगा रहे हो, जितना छोटा वैल्यू वाला शंट लगाओगे उतना आपके एमीटर की करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा से ज्यादा करंट ये बाईपास करेगा शंट, और इससे टोटल करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितना स्मॉल कम से कम जितना स्मॉल शंट आप लोगे उतनी बाईपास करने की कैपेसिटी जो है IS वो बढ़ जाएगी, और टोटल करंट रहेंगे तो IG से, ये तो IG करता ना, बट IG प्लस IS मिला के टोटल करंट बन जाता है ना R। तो IG तो उतना रहेगा, लेकिन IS आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप स्मॉल शंट लगा रहे हो और स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रहे हो, शंट की वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए वो ज्यादा करंट बाईपास करेगा और टोटल करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए कहा है स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे हायर द सीरीज रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी। जितना सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लगाओगे उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इफेक्टिव वोल्टेज रेंज ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हायर द सीरीज रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी। और ये आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर RA। ये मैंने आपको फॉर्मूला बना के बताया था, RA इज G/N, यानी कि एमीटर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये वोल्टमीटर की इफेक्टिव, वोल्टमीटर मतलब ये दोनों मिला के इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस RV, और एमीटर मतलब ये और इसकी मिला के। आपको याद ही फॉर्मूला बनाया था मैंने, G और S कैसे लगे थे पैरेलल में, तो मैंने लिखा था 1/RA, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर RA इज 1/G प्लस 1/S, और S को हम लोग ने G/n-1 से रिप्लेस किया था। S को क्या किया था? G/n-1, इसको सॉल्व किए थे एंड यू गॉट दिस फॉर्मूला, RA इज G/n, whereas RV इज n times G। आपको याद है एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था कि आइडियल एमीटर का कंसेप्ट क्या है? आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। अब जीरो क्यों? क्योंकि जितना स्मॉल वैल्यू वाला शंट लगाओगे उतनी करंट कैपेसिटी बढ़ेगी, और आपको आइडियल एमीटर बनाना है तो आपको शंट कम से कम स्मॉल कितना स्मॉल, इतना स्मॉल कि नियर अबाउट आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर डालो, क्योंकि आपको करंट कैपेसिटी बढ़ानी है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कितना, तो कम जीरो, इसलिए आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर बोला है कि आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर, जैसे ये आइडियल एमीटर का कंसेप्ट है, वैसे आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट
रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वोल्टेज रेंज बढ़ जाए, वोल्टेज रेंज बढ़ाना चाहते हो, वोल्टेज रेंज बढ़ाने के लिए आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना है कितना, मैक्सिमम कितना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्सिमम इंफिनिटी बढ़ाओगे तो वोल्टेज रेंज आपकी इंफिनिटी तक जाएगी। जैसे कि मैंने कहा ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू I इंटू R। आप IG तो बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन आप R बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे नहीं, G को G प्लस RS कर दिया ना आपने, तो आपको V अगर वोल्टेज रेंज इंफिनिटी चाहिए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा ना, और इसीलिए उस वोल्टमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर बोलेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है, प्रैक्टिकली हम आइडियल वोल्टमीटर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कंसेप्चुअल है कि अगर आप आइडियल वोल्टमीटर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट एक और आप ऐड कर सकते हो, आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वेयर एज यहाँ पर आप एक पॉइंट 6 नंबर आइडियल एमीटर शुड हैव 0 रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम से कम करना है और करंट कैपेसिटी बढ़ानी है, और यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और वोल्टेज रेंज बढ़ानी है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतनी वोल्टेज रेंज कैपेसिटी बढ़ेगी, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितना कम करोगे उतनी करंट कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कम कितनी, तो मिनिमम यानी कि 0, और मैक्सिमम कितनी, तो मैक्सिमम यानी इंफिनिटी। इसलिए यहाँ पे आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड आइडियल एमीटर शुड हैव 0 रेजिस्टेंस। ये एक और पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो जो कि आपके टेक्स्ट में नहीं दिया है, ये पॉइंट भी आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पर हमने ये 2 टॉपिक टोटली कंप्लीट कर दिए। अगर आपको ये दोनों टॉपिक मेरे पूरे सुनने के बाद आप गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक से वो दोनों टॉपिक एक बार फिर से पढ़ो, और फिर रिगार्डिंग दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन योर माइंड कि ये कैसा है, क्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर डाल दो, मैं उसके जवाब आपको दे दूँगी। ठीक है, कॉमनली आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेरीज। ओके।